नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, नैवेद्य के बारे में हम कई समय कई चीज़ें सोचते हैं कि हमें भगवान को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। इसके बारे में कई समय हम कन्फ्यूजन हमें होता है। कई चीज़ों को हम सुनते हैं, कई तरह से जो है हमारे कुछ कुल परंपरा आदि भी होते। तो आज उसके बारे में ही हम बात करेंगे आगम प्रमाण के साथ। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझे कहा है कि आगम प्रमाण आप जो है जो वीडियोस बना रहे हैं उसका एक्चुअली उद्देश्य क्या है। देखिए, उद्देश्य का यहाँ पर विषय ये है कि जो चीज़ें हम जानते हैं, हम ऐसे ही कई चीज़ें, क्योंकि हमारी हिंदू परंपरा ऐसी है जिसमें आप अगर बहुत सारे शास्त्र आदि ना पढ़ते हैं तब भी जो है अपनी परंपरा अनुसार कई सारी चीज़ों को आप जो है ना जान सकते हैं, जिसका जो है शास्त्र से कनेक्शन है। हाँ, अब हो सकता है उसके साथ कुछ कुलाचार या फिर प्रादेशिक भावना जो है वो जुड़ जाते, पर उसका बीज अगर आप कहीं ना कहीं पर देखेंगे तो वो शास्त्र से जुड़ा हुआ है। पर शास्त्र प्रमाण या फिर आगम प्रमाण आदि विधि, क्योंकि हम पूजा विधि के ऊपर यहाँ पर जो है वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो धूप दीप हो या फिर आरती हो या निवेदन विधि, जो कुछ भी है हमारा यहाँ पर मूल रूप से आराधना के ऊपर ही विषय रहता है। तो इसलिए जो है हम लोग क्योंकि इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो आगम जो है, आगम प्रमाण ही जो है यहाँ पर श्रेष्ठ प्रमाण है, यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ प्रमाण, क्योंकि हमारी पूजा विधि जो है वो आगम अनुसार चलता है। तो आगम प्रमाण ही जो है वो एकमात्र श्रेष्ठ प्रमाण है पूजा विधि, आराधना विधि के लिए। तो इसलिए आगम का प्रमाण देना ज़रूरी होता, मैं इसलिए समझता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो है जो बात हम कर रहे हैं, जो हम परंपरा अनुसार हम पालन कर रहे हैं, अगर उसे जो है उसका जो मूल विषय जो है आगम से हम उसे जान लेना, तो और भी अच्छे तरीके से और भी स्वच्छता से जो है हम उस कार्य को कर सकते हैं। तो इसलिए ही जो है मैं आगम प्रमाण या फिर शास्त्र प्रमाण, जो भी आप लोग कह लीजिए, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो पूजा आदि कर रहे हैं, हाँ अभी क्यों, उसके साथ थोड़ा बहुत आपके प्रादेशिक या आपके भावना के अनुसार थोड़ा बहुत उसमें अगर बदलाव होता है तो उसे लेकर चिंता करने के विषय नहीं है। पर मूल क्या विषय कहा गया है वही जो है मैं आप लोगों को, कि आप लोग जो है भ्रमित ना हो, वही विषय बस समझाने के लिए, वही विषय बस जो है क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए मैं जो है आप लोगों को आगम प्रमाण की ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो दोस्तों चलिए जानते हैं यहाँ पर कि नैवेद्य के विषय में हमारी शास्त्र में आगम में क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है, यद यद वांछित वस्तूनि तद दद्यात देव पूजने बाल प्रिय च नैवेद्यम दत्या देव प्रपूजयत श्रीणा स्त्रीणां प्रीतिकरं यत् तद दिव्य दद्यात विचक्षण तांबूलश्च प्रदानेन देवी प्रीतिमती भवेत्। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ दोस्तों, यद यद वांछित वस्तूनि तद दद्यात देव पूजने बाल प्रिय च नैवेद्य दत्या देव प्रपूजयत स्त्रीणां प्रीतिकरं यत् तद दिव्य दद्यात विचक्षण तांबूलस्य प्रदानेन देवी प्रीतिमती भवेत्। अर्थात जो है दोस्तों, अर्थात आपको जो भी वस्तु प्रिय है, आप वो अपनी इष्ट या आराध्य को जो है वो नैवेद्य रूप में दे सकते हैं। नैवेद्य जो है वो आप उसके विस्तारता शास्त्रों में इस प्रकार से किए गए कि जो आपको पसंद है नैवेद्य रूप में, जो आपको पसंद है, आप जो है ना वो सारे वस्तु जो है अपने आराध्य, अपने भगवान को प्रदान कर सकते हैं। चाहे वो नित्य पूजा के लिए हो, विशेष पूजा के लिए हो, या फिर कोई और तरीके से, जैसे कि मानसिक तौर पे कुछ मन्नत वगैरह होता है उसके नैवेद्य भी प्रदान किए जाते हैं। तो जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है दोस्तों, आपको जो है वही नैवेद्य जो है वो आपको अपने आराध्य को प्रदान करना चाहिए। नैवेद्य में जो है मतलब नैवेद्य के बारे में हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ खाद्य वस्तु या फिर ऐसे विषय, ऐसा नहीं है। नैवेद्य का विस्तार जो है ना सारी चीज़ों में, जो भी निवेदन की चीज़ें, वो सारे निवेदन के चीज़ें ही नैवेद्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कहा गया है कि जो आपके वांछित यानी कि जो आपको प्रिय है, वो जो है आप देवता को नैवेद्य रूप में प्रदान करिए। नैवेद्य को हम बहुत जो है ना बहुत सीमित शब्द कर देते हैं, पर नैवेद्य जो है वो एक विस्तृत शब्द है कि जो भी हम निवेदन कर रहे हैं
वो जो है वो नैवेद्य ही होता है, वो सारे द्रव्य नैवेद्य होता है। तो जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, सबसे पहले तो आप जो है वो नैवेद्य के रूप में प्रदान करिए। अब भोजन रूपी केवल नैवेद्य में क्या कहा जा रहा है? भोजन रूपी नैवेद्य में कहा जा रहा है कि जो बालकों को प्रिय है, यानी कि जो शिशुओं को प्रिय है, जो किशोरों को प्रिय है, उस प्रकार के नैवेद्य भोजन जो है आप भगवान को प्रदान करिए। जो स्त्रियों को प्रिय है वो आप, जैसे देवी पूजा में कहा जाता है ना कि स्त्रियों को ये प्रिय है, तो देवी पूजा में भी ये दिया जाता है। लक्ष्मी पूजा में कई घर के रिवाज होता है कि उनके घर के बहुओं को या फिर बेटियों को जो है कुछ प्रकार के खाना या फिर विशेष चीज़ें पसंद होता है, तो वो भी लक्ष्मी पूजा में दिए जाते हैं। तो बालकों की प्रिय, स्त्रियों की प्रिय जो वस्तु है वो भी आप नैवेद्य की भोजन के तौर पर जो है, भोजन नैवेद्य के तौर पर जो है वो आप भगवान को निवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्पष्टता से ये कहा गया है कि यद्यद वांछित वस्तुनि तद्यद्यात देव पूजने। जो आपको पसंद है, सबसे पहले जो कहा गया कि जो भी आपको पसंद है, जो भी नैवेद्य आप देना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, जो आपके जो है वांछित वस्तु है, वो आप जो मतलब जो आपको बहुत जो है ना, जो निवेदन करने से आपको तृप्ति मिलती है, आपको एक आत्म तृप्ति मिलती है, वो आप प्रदान करिए नैवेद्य के रूप में। उसके बाद कहा जा रहा है बाल प्रियं च नैवेद्य दत्या देव दत्वा देव प्रपूजयत। अर्थात जो है बालकों को जो प्रिय है, किशोरों को जो प्रिय है, बच्चों को जो प्रिय है, वो नैवेद्य जो है वो आपको देना चाहिए। और स्त्रीणं प्रीतिकरं यद तत् दिव्यम दद्यात विचक्षण। जो विचक्षण व्यक्ति होते हैं वो देवी पूजा आदि में स्त्रियों के प्रिय जो भोजन आदि होते हैं वही देवी को प्रदान करते हैं। अब इसके बाद कहा जा रहा है अंत में तांबुलस्य प्रदानेन देवी प्रीति मति भवेत्। देवी पूजा में अगर आप तांबुल प्रदान करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रीतिकारक होता है। यानी कि भोग आदि प्रदान के बाद जो है, जैसे कि जल आदि हम प्रदान करते हैं, उसके साथ जो है पुनराचमनी देते हैं, उसके साथ अगर आप तांबुल यानी कि पान आप अर्पण करते हैं, पान मसाले आदि के साथ जो है पान अगर आप देवी को अर्पण करते हैं, खासकर देवी पूजा में, देव पूजा में भी करना चाहिए, पर देवी पूजा में यहाँ पर विशेषकर कहा गया है कि तांबुलस्य प्रदानेन देवी प्रीति मति भवेत्। तांबुल प्रदान करने से जो है ना देवी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए आपको जो है तांबुल भी प्रदान करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हो गया, आपके पसंद की जो भी वस्तु है वो आप नैवेद्य रूप में अर्पण करिए। उसके बाद बालकों को जो प्रिय है आप वो अर्पण करिए भगवान को। जैसे देखिए हम बाल गोपाल की सेवा करते, कृष्ण जी की सेवा करते, तो नित्य दिन वो हमारे घर के सदस्य, हमारे घर के बालक या बच्चे को जो है हम जो खिलाते हैं या फिर इस प्रकार के उनकी भी एक प्रकार से जो सेवा करते हैं, तो उसी प्रकार से भोग आदि जो है, भोजन आदि जो है आपको भगवान को देना चाहिए। और देवी पूजा के लिए खासकर जो है स्त्रियों आदियों को जो भोजन प्रिय है, स्त्रीणं प्रीतिकरं यत्, अर्थात स्त्रियों को जो पसंद है आपको वो भोजन देना चाहिए। और देवी पूजा में खासकर जो है तांबुल आपको देना चाहिए। इससे देवी जो है, माँ जो है, वो बहुत प्रसन्न होती है। तो यही है नैवेद्य के विषय में दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को जो भी सारे आप लोगों का नैवेद्य को लेकर, भोजन आदि को लेकर जो है भगवान को चढ़ाने वाले जो भोग भोजन है उसके बारे में जो भी आप लोगों का सवाल, जो भी आप लोगों का कन्फ्यूजन, जो भी आप लोगों का जिज्ञासा है, वो इस विषय के भीतर से जो है आपको उसका उत्तर मिल गया है। तो दोस्तों एक वीडियो जो है मैं एंड करने से पहले एक बात कहता हूँ। कई लोग मुझे कह रहे हैं कि संस्कृत के उच्चारण, आपके कुछ उच्चारण जो है हमारे इस तरफ, तो इस तरफ जो है थोड़ा बहुत अलग से किया जाता है। मतलब मैं यहाँ से देखकर जो भी सारी चीज़ें पढ़ता हूँ उसका उच्चारण जो है वो कई जगह पर जो है वो थोड़ा अलग प्रकार से उच्चारण किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल संभव है, ये बिल्कुल कोई असंभव चीज़ें नहीं है। जैसे दक्षिण की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पर संस्कृत के उच्चारण के साथ जो है ना, क्योंकि जिह्वा की हमारे इस तरफ देखिए, एक भाषा में आप जब बचपन से जो है ना अपनी एक मातृभाषा या फिर उस भाषा में जब आप बात करते तो आपके जिह्वा के जो सेटिंग्स होते हैं ना वो उस प्रकार से हो जाते हैं। तो उसके कुछ शब्दों का उच्चारण शायद आपको ऐसा लग सकता है कि हमारे इस तरफ जो है वो इस तरह से नहीं, उस तरह से किए जाते हैं। जैसे हिंदी के भी मान लीजिए कि
जैसे कि कई जगह पर हिंदी में धुपची जो कहा जाता है, हमारे यहाँ पर हम जो है जब धुनची बोलेंगे तो उसमें आपको जो है ना एक जो बांग्ला का जो उच्चारण होता है धुनुची, तो उस प्रकार का ही आपको सुनाई देगा। तो ये कुछ शब्दों के क्या होता है कि जिह्वा के सेठ होते हैं एक, तो उन्हें उसी प्रकार से सुनाई देगी। आप चाहे वो हिंदी में बोलिए, आप चाहे वो तमिल में बोलिए, किसी भी भाषा में आप बोलिए, कई कई शब्द जो है उच्चारण के समय आपके वो विषय आ जाते हैं। तो ये जो है, अब ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये गलत है या फिर ऐसा कुछ, जो भी लोग इस विषय को लेकर एक्चुअली पूछ रहे थे उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए कह रहा हूँ, ये कोई गलत है ऐसा नहीं है। ये जिह्वा के सेठ के कारण उन्हें भी पता है कि उस विषय वो जो क्या लिखा है और उसका उच्चारण क्या है, पर वो सुनाई उस प्रकार से देता है। उसे सुनने में जो है मतलब बनारस की तरफ एक प्रकार से आपको लगेगा, जो राजस्थान आदि या फिर दिल्ली में भाषा, आप हिंदी को ही ले लीजिए ना, हिंदी ही जो है बनारस के लोग एक प्रकार से कहते हैं। आपको हमारे इस तरफ जो कोलकाता में रहने वाले जो लोग हैं, हिंदी ही बोलने वाले जो लोग हैं मूल रूप से, उनके भी कथन थोड़ा अलग होता है। वो कई शब्द जो है ना वो बांग्ला के प्रयोग करते, क्योंकि वो यहाँ पर रहते, वो भी बंगाल के ही है, तो यहाँ पर रहते रहते वो उन शब्दों का उस प्रकार से ही उच्चारण करते हैं। दिल्ली के साइड जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा अलग मिलेगा आपको, हरियाणवी आदि मिलाकर जो है, तो हिंदी के ही अलग अलग उच्चारण हो रहे हैं। तो संस्कृत के भी वही विषय होता है कि जिह्वा के सेठ के कारण कई शब्द जो है ना वो आपको सुनने में थोड़ा दूसरा लग सकता है, पर ये विषय जो है ना कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। वो वहाँ पर गलत नहीं उच्चारण, मतलब गलत नहीं हो रहा है, या फिर उनका गलत बोलने का इरादा नहीं है। उच्चारण आदि इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमें मूल विषय पर ध्यान देना चाहिए कि मूल विषय वहाँ पर हमें समझ में आ रहा है या नहीं। तभी देखिए ये सारे विषय को लेकर ना कोई विषय आप लोगों के मन में नहीं आएगा। वहाँ पर मूल विषय जो है वो अगर आप समझ रहे हैं तो आपका उच्चारण दक्षिण भारतीय हो, आपका उच्चारण उत्तर भारतीय हो, पूर्व भारतीय हो, पश्चिम भारतीय हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। आप गीता अगर समझ लेते और गीता के एक दो श्लोक जो है वो आप सही से थोड़ा बहुत उच्चारण नहीं कर पाते तो इससे कुछ नहीं होता। आपको जो है गीता के उस मूल विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।